Hello student, today we discuss exercise 1.1 एनसीईआरटी से ये एक्सरसाइज आज सोल्व करेंगे हम फर्स्ट एक्सरसाइज को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड द -2/3 एंड फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1। क्या फाइंड करना है हमें? क्वेश्चन दिया गया है -2/3, फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दिस वन। प्रॉपर्टी का यूज करके हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिएगा मल्टीप्लाई से कनेक्ट है, ये एक टर्म होगी हमारी, ये एक टर्म है। तो इस टर्म में हमारा 3/5 कॉमन है, तो इस टर्म को हम आगे लिख लेते हैं और इस टर्म को पीछे। तो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 5/2। ओके, ये टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब इस टर्म में हमारे पास 3/5 और यहाँ पे माइनस है, तो -3/5 को बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा? 2/3 माइनस का था, ये प्लस का हो जाएगा 1/6 प्लस 5/2। अब देखिए ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई में है, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मेंशन करेंगे हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो फर्दर सोल्व करेंगे हम इसको। -3/5 यहाँ पे आएगा हमारा 6 एलसीएम, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6, 1 1 1 जा 1 प्लस 5/2। अब ये आएगा हमारा -3/5 मल्टीप्लाई 4 + 1 5/6 प्लस 5/2। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आया हमारा -1/2 प्लस 5/2। और फर्दर सोल्व करेंगे इसको हम, एलसीएम आएगा हमारा 2, यहाँ पे आएगा हमारा -1 प्लस 5, तो क्या मिलेगा हमें? 4/2, 2 2 जा 4, 2। तो हमारा आंसर आया इसमें 2। तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने इसमें? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही हमें इसको सोल्व करना था, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसको भी हमें प्रॉपर्टी का यूज करके सोल्व करना है। तो देखिएगा मल्टीप्लाई से ये एक टर्म है हमारे पास, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब यहाँ पे 2/5 और यहाँ पे हमारा 2/5, फर्स्ट और थर्ड टर्म में कॉमन है, तो हम ऑर्डर चेंज कर लेते हैं इसका। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 क्या आएगा हमारे पास? 1/14 मल्टीप्लाई 2/5, और ये टर्म आ जाएगी हमारे पास लास्ट में -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब देखिए 2/5
2/5 कॉमन है तो बाहर लेंगे हम 2/5, अंदर क्या बचेगा हमारा -3/7 प्लस 1/14 और ये होगा हमारा -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई की हमने 1 2 2 जा 4 -1/4 और फर्दर सोल्व करेंगे। यहाँ पे एलसीएम आएगा हमारा 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6 -6 प्लस 14 1 जा 1 1। ठीक है, -1/4 2/5 फर्दर सोल्व करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई -5/14, 5 से 5 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये आया हमारा -1/4 और यहाँ पे हमें मिलेगा -1/7 -1/4 और आगे सोल्व करेंगे हम इसको 28 एलसीएम तो 7 4 जा 28 -4, 4 7 जा 28 -7 1 जा 7, -4 -7 तो आया हमारे पास -11/28। अब देखिए हमारी यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी यूज हुई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो नंबर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और ये नंबर इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो ये कॉन्सेप्ट लॉ फॉलो कर रहा है हमारा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो हमने लिखना है, यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों पढ़ो एक बार। मैथ में सबसे पहले क्वेश्चन हमें अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है क्या गिवन है, आपको क्या पूछ रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी उस पर लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी उस पर लग सकती है। अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना आ गया तो हाफ पार्ट आपका मैथ में सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन ही सबसे मेन चीज़ है समझना। अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें हमें पूछा गया है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है, बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, उनका एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स की हमने बात की थी, जो भी नंबर होगा उसका अपोजिट जो होगा साइन, मान लो प्लस का है तो माइनस का उसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि एडिटिव इनवर्स में हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसके प्लस करने से, ऐड करने से उसका रिजल्टेंट जीरो आ जाए। मान लो ये ए है तो ये -a है, अपोजिट जीरो हो जाएगा रिजल्टेंट, ये होगा हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों, -2/8 क्या है इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, जो प्लस का है उसका अपोजिट जो साइन आएगा वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, -5/9, -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 5/9, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास -6 -5। अब न्यूमरेटर का भी साइन हमारा माइनस का है और डिनोमिनेटर का भी साइन हमारा माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें क्या मिला 6/5। अब 6/5 का हमें क्या फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स, तो 6/5 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स -6/5। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2/-9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -2/9, तो माइनस में है ये टर्म हमारी, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा 2/9, माइनस का है ये, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया ठीक है, -2/9 का 2/9 एडिटिव इनवर्स। अब हमें गिवन है फिफ्थ पार्ट, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पार्ट। अब है हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन 19/6,
-6, तो ये होगा हमारा -19/6 और इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा 19/6। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमें वेरीफाई डेट -x इक्वल टू x फॉर, फर्स्ट पार्ट है हमारा x इक्वल टू 11/15। ठीक है, अब देखिएगा, वेरीफाई करना है हमें माइनस इंटू माइनस एक्स इक्वल टू एक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -x। अब x की वैल्यू क्या है हमें गिवन 11/15, तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम -11/15, तो ये हो जाएगा हमारा 11/15 वैल्यू आएगी। और राइट हैंड साइड में क्या आएगा हमारा, राइट हैंड साइड क्या है, x है, और x की वैल्यू क्या गिवन है हमें 11/15। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई हमारी राइट हैंड साइड के, तो ये वैल्यू जो है हमारी x की वैल्यू 11/15 के लिए ये वेरीफाई करता है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, तो ये वैल्यू हमारी वेरीफाई हो गई। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, सेकंड पार्ट है इसी का, x की वैल्यू गिवन है हमें -13/17, -13/17 के लिए हमें वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ पर भी हम, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई -x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -13/17, -13/17 सोल्व करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, और बाहर भी हमारे पास माइनस है, तो -13/17। और राइट हैंड साइड देखिएगा, राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास x है, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -13/17, तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो ये नंबर भी, ये वैल्यू भी जो है हमारी वेरीफाई करेगी। ठीक है, x की वैल्यू -13/17 इस वैल्यू के लिए, इक्वेशन के लिए, -x इंटू माइनस इक्वल टू x के लिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हो आप, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट है, क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें -13 का हमें क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा था, जो नंबर का रेसिप्रोकल होगा वो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, -13/1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, क्या आएगा -1/13। ओके, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में हमारे पास -13/19, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारा -19/13। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/5। अब 1 की वैल्यू जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी, तो 5/1 ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/5 का। अब फोर्थ पार्ट में हमें पूछा गया है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7,
इसका हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो माइनस माइनस क्या होगा, 5 3 जा 15 प्लस का 15, 8 7 जा 56, माइनस माइनस प्लस, तो 15/56। अब ये वैल्यू आई हमारी, इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल निकाल ले, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल ले तो क्या होगा, 56/15, ठीक है। ये होगा हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में है हमें गिवन -1 मल्टीप्लाई -2/5। पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे। तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 2/5, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 5/2, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमसे पूछा है -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। अब -1 है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। अगर इसका रेसिप्रोकल करें हम, क्या होगा, -1/1 ही रहेगा। एक -1 और एक 1 एक ऐसा नंबर है जो जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे 1 का भी क्या रहेगा, 1 ही आएगा, सेम ही आया, और -1 का -1 ही आया। तो -1 और 1 एक ऐसे नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही वैल्यू रहेगी, ठीक है। अगर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है, 0 बाय क्या लिख सकते हैं, 1। अब 0 क्या है, हमारा रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि p/q की फॉर्म है। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करें तो क्या आया, 1/0, और 1/0 हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 0 का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। और 1 -1 का हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही वैल्यू आएगी। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 होगा, और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 1 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा देखिएगा, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन समझिएगा, नेम द प्रॉपर्टी, हमें क्या फाइंड करना है, बताना है, फाइंड नहीं करना है, इसमें प्रॉपर्टी ही बतानी है। नेम द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नेम बताना है। अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज, किसके ऑपरेशन के में यूज हुई है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में यूज किया गया है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमें गिवन -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। अब देखिए, ये दो नंबर है हमारे पास, यहाँ पे दो नंबर है, क्या है इसमें, -4/5 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई -4/5। तो ऑर्डर चेंज हुआ है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो ऑर्डर किस में चेंज होता है, ए, जैसे a मल्टीप्लाई b इक्वल होता है हमारा b मल्टीप्लाई a के। तो ये वैल्यू सेम होगी, तो ये कौन सा लॉ फॉलो करेगा, हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए, -4/5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5, इसकी वैल्यू क्या आई हमारी, -4/5, और इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, -4/5। तो ये वैल्यू इक्वल आ रही है, तो ये लॉ कौन सा फॉलो हो रहा है हमारा, कॉम्यूटेटिव लॉ। इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कॉम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हो, प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा सेकंड, इसी में ही सेकंड पार्ट में हमें क्या है, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/17। इसमें भी हमें क्या बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। अब देखिए, हमारे पास दो नंबर है यहाँ पर, -13/17 मल्टीप्लाई -2/7,
और यहाँ पे -2/7 मल्टीप्लाई, देखिए ये a है मान लीजिए, ये b है, और ये b मल्टीप्लाई a, तो ऑर्डर ही चेंज हुआ हमारा, a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a, ये वैल्यू इक्वल आएगी हमारी 13 -13/17 -2/7, ऑर्डर चेंज हुआ सिर्फ। तो कौन सा लॉ में होता है ये, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमारी, कॉम्यूटेटिव ही प्रॉपर्टी यूज हुई इसमें। ओके, ये लॉ भी हमारा कौन सा फॉलो हो रहा है, कॉम्यूटेटिव। अब लास्ट पार्ट है हमारा इसी क्वेश्चन में, देखिएगा थर्ड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल टू 1। अब देखिए ये नंबर एक है और इसका रेसिप्रोकल किसके साथ मल्टीप्लाई है, इसी नंबर के साथ। तो रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी है वो, तो ये जो फॉलो कर रहा है 1 आएगा रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या कहलाता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें कौन सा लॉ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें ओनली नेम ही बताना है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। 6 क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, समझिएगा एक बार। देखिए मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्वेश्चन समझ में आया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई 6/13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे किसका, -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7। ये क्या है, रेसिप्रोकल है। अब इस रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है हमें, 6/13 के, -16/7 मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके, 6/13 के साथ। ओके, अब देखिए -16 + 6 क्या आएगा, 96 -96 प्लस माइनस माइनस 13 7 जा आएगा हमारा 91, ठीक है। न्यूमरेटर की हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलो यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसमें भी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड कुछ नहीं करना है, ओनली प्रॉपर्टी बतानी है हमने, इसमें भी कंप्यूट करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। तो हमें फाइंड करना है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 1/3 6 4/3 1/3 6 4/3 और 3 नंबर का यूज हुआ इसमें 1/3 6 4/3। तो एक नंबर है हमारे पास a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब ये देखिए a की वैल्यू सेम है,
बी की वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई बी, और 4/3 सी की वैल्यू। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, जिसमें 3 नंबर का यूज हुआ था हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, या तो लास्ट के 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करें पेयर के साथ, फिर थर्ड के साथ, फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले 2 को मल्टीप्लाई करें और उसको सोल्व करने के बाद थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें। अगर ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही थी तो ये लॉ हमारा फॉलो कर रहा था। तो इस लॉ का नाम क्या था बच्चों, इस लॉ का हमारा जो नाम था वो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। तो देखिएगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के साथ। तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें ओनली नेम बताना था। आप क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिएगा। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। इज क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -1 and 1/8, y और y नोट। हमें रीजन भी बताना है। उस क्वेश्चन में हमें गिवन है 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस वन। क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, हमें रीजन भी बताना है। तो देखते हैं, -1 एंड 1/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में हमें वैल्यू गिवन है, और ये हमें फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शन मिक्स में ये प्रॉपर है। ठीक है, अब देखिए 8 1 जा 8, कैसे सोल्व करते हैं, -1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 8, -8 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस -7/8। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम फाइंड करें -7/8 का, क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, -8/7। बट हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है 8/9, 8/9 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस नंबर का, नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। ओके, 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है इस नंबर का, यही हमें बताना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट, नाइन्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। सेम इसी तरह है, देखिएगा, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9 इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। क्या 3 इसका 0.3 इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। तो 3 एंड 1/3 को हम पहले चेंज करते हैं, 3 × 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अब देखिएगा ये आएगा हमारा 3 3 × 9 प्लस 1 10/3। अब 10/3 हमारे पास है,
अब देखिएगा इसका रेसिप्रोकल अगर हम निकाल लें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका 3/10, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। बट 3/10 और यहाँ पे हमें गिवन है 0.3। अब देखिएगा ये फ्रैक्शन में है और ये डेसिमल में है, तो इसको भी हम डेसिमल में ले आए। अब हमारे पास डिवाइड में 10 है तो डेसिमल लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा 0.3। तो हम बोल सकते हैं यस 0.3, यस 0.3 जा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of the number of 3 and 1/3। ओके, यही हमें बताना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा राइट करना है हमें। राइट क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दी रेशनल नंबर डैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। क्या बताना है हमें क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने बात की थी रेशनल नंबर डैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, डज नॉट रेसिप्रोकल मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट है हमारा दी रेशनल नंबर that does not have a reciprocal। मतलब कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। तो हमने बात की थी कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है। अब देखो 1 का रेशनल नंबर, 1 भी एक रेशनल नंबर है हमारा 1/1, तो इसका भी रेसिप्रोकल होता है 1, ठीक है। कोई भी नंबर ले 2/3, ये भी रेसिप्रोकल होगा। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता? उसका आंसर है हमारा 0। 0 एक रेशनल नंबर है, 0/1 सभी नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और सभी होल नंबर को भी हम क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं बच्चों। एंड इंटीजर्स सभी रेशनल नंबर होंगे, बट सभी रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है। बट सभी इंटीजर्स, सभी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं? हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो 0 क्या हमारा रेशनल नंबर है? p/q की फॉर्म है। बट इसका अगर रेसिप्रोकल करें हम तो क्या आएगा? 1/0। तो ये तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। कोई ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। अगला है हमारा सेकंड पार्ट है द रेशनल नंबर that are equal to their reciprocal, equal to their reciprocal। अब हमसे पूछा गया है क्या कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसका इक्वल आए दिए रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल इक्वल आए उसी के ही। ऐसा रेशनल नंबर है, हमने बात की थी, आंसर है 1। एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। और -1 का भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारा? -1। ये था हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। कोई ऐसा नंबर है द रेशनल नंबर डेट इज
इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो आंसर है हमारा -1। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, 0 हैज रेसिप्रोकल, नो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर में 11 में, जीरो हैज रेसिप्रोकल, नो। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है आपका, आपको ही सर्च करना है इसको, आसान है। 0 हैज रेसिप्रोकल, नो। द नंबर डैश एंड डैश आर दियर ऑन रेसिप्रोकल, तो 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, फाइंड कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 इज x। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, रेशनल नंबर ही मिलेगा। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल, अगर पॉजिटिव रेशनल का रेसिप्रोकल करेंगे तो पॉजिटिव ही रेशनल नंबर मिलेगा हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आप कर सकते हो इसको, तो आपको सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर 7082222402। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं, और आप एप्लीकेशन पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।